हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, मैं आप सबके सामने बहुत दिनों के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। सो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मैं तो यही दुआ करूँगी। हर किसी के जीवन में खुशियों भरा जीवन रहे। सो बस यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं। उठी हूँ मैं और यहाँ पे देखो बारिश हो रही है। एक बार पहले भी उठी थी मैं 5 बजे। एक सुबह पापा खाना बना के फिर लेट गई, मगर थोड़ा देर से उठूँगी और यहाँ पे हो रही है बारिश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। तो जी अभी बज चुके हैं पूरे 6:30 बजे हैं और मैं उठी थी इससे पहले 5 बजे, तो अंधेरा हो रहा था। एक सौ के पापा का खाना बना के उनको भेज दिया और उसके बाद में अंधेरा हो रहा था बहुत, तो मैंने कहा चलो लेट जाते, क्योंकि अब थोड़ा ऐसे ही रहने वाला, दिन थोड़े ऐसे होंगे ना तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाया करेगा। तो मैंने कहा 6 बजे उठूँगी और फिर अभी उठी हूँ तो देख रही हूँ बारिश हो रही है और बस यहीं पे बैठ गई थोड़ी देर। फिर फ्रेशनअप वगैरह होंगी, ब्रश वगैरह करूँगी। और मैं पता नहीं क्यों मैं जब सो कर उठती हूँ तो आजकल मेरा ये फेस सूज जाता है इधर साइड से, देखो कितना सूजा हुआ है, ऐसा हो रहा है। तो जी चलिए बने रहेगा वीडियो में एंड तक, देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। तो वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और सासू माँ तो है नहीं, अपने मायके गई हुई है। तो मैं तो आ गई थी कल ही और वो बोलिए कि मैं 2-3 दिन में आऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं तो कल आ गई थी, तो घर पे भी कोई होना ज़रूरी है ना। तो बस यही सब है और काम बहुत ज़्यादा है, उनका भी काम है, अपना काम भी है। सो फ्रेंड्स, उठने के बाद थोड़ी देर बैठी आराम से और उसके बाद में मैं यहाँ पे रिमझिम बारिश हो ही रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहल भी लूँगी। और मुझे ना ये रिमझिम वाली बारिश जो रहती है, कोई कोई बूंद शरीर पे पड़ता है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसमें मैंने कहा चलो घूमते घूमते ब्रश वगैरह कर लेते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी ब्रश मैंने कर लिया है। और उसके बाद में ये गेट पूरा प्रॉपर तो नहीं खुलता है, सुबह सुबह में सो के उठते हैं जब कहते हैं कि गेट खोलना चाहिए और दरवाजे पे पानी डालना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे कहते हैं लक्ष्मी जी का आने का समय जो रहता है वो हो रहता है सुबह सुबह का। तो सुबह सुबह लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए ये सारे कार्य जो है वो करने चाहिए। तो मैंने दरवाजे पे पानी डाल दिया था और बारिश तो ऑलरेडी हो ही रखी थी, मतलब पहले ही डल गया था, लेकिन अपना करने का कर्म जो रहता है वो हम करते हैं। और ये वीडियो मेरा जो है लास्ट ट्यूसडे का है, जब मैं आज इसको एडिट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब कि इससे पहले जो मैंने राखी वगैरह की वीडियो पोस्ट की थी, फिर उसके बाद में मेरे चैनल पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, पता नहीं क्या। मेरी वीडियोस में आप लोग जाकर देखेंगे तो मेरी खुद की ही वीडियो रहती है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, मैं खुद का ही कंटेंट डालती हूँ। तो फिर भी मेरे चैनल पे जो है रीयूज़ कंटेंट आया है और चैनल जो है डीमोनो हो गया है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ी सी मोटिवेशन क्या बोलते हैं डिमोटिवेट हो गई और मेरे से वीडियो शूट करते करते मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं। तो ये वीडियो मैंने जो है लास्ट ट्यूसडे को शूट कर रखी थी। इस बीच जो है राखी के टाइम पे मेरी सासू माँ अपने घर गई हुई थी, तो बस मेरे को जो है सारे काम जो है अकेले ही करने थे, तो वही मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपने लिए गर्म पानी किया और पानी पी लिया। उसके बाद फिर यक्षु को सो के उठाया, वो मैंने आप सबके साथ में शायद शेयर नहीं किया। और उसके बाद में मैं चाय नहीं लेती हूँ, लेकिन यक्षु बोला मम्मा चाय ले लो चाय ले लो, क्योंकि ये अकेले पी नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय मैं भी पी लेती हूँ। तो यक्षु को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है और अब मैं आ गई इधर गाय के पास में। ले ले
तो मैं गाय को रोटी देकर आ गई थी और उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि मैं सुबह में जो काम करती हूँ वो रहता है मेरा, जब तक मेरा बेटा स्कूल नहीं चला जाएगा मेरा काम स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको हर टाइम ये रहता है, मम्मा ये काम ऐसे करो, मम्मा ये ऐसे करो, मेरा ये नहीं हुआ, मम्मा मेरा शूलेस नहीं बंधा है, मम्मा मेरा तुमने कंघी नहीं किया, मम्मी मेरी बुक्स पैक नहीं की। मतलब उसको मैं कर भी दूंगी ना, फिर भी वो ऐसे ही बोलता रहेगा, मम्मा मेरे पास में आके बैठो, मम्मा मेरे साथ में खेलो। तो वो स्कूल जाता है ठीक 8:15 बजे, जब तक जो है मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती हूँ, और वो चला जाता है उसके बाद में मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बेडशीट जो है वो चेंज नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर लेते हैं। और सुबह सुबह में काम मुझे बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मम्मी नहीं रहती है ना घर पे, तो उनका बाहर का काम, मतलब गाय का काम तो मैं नहीं करती हूँ, पर जिसको बोलकर जाती है उसके साथ में खड़े होकर करवाना पड़ता है, तो वो भी एक बर्डन हो जाता है कि भाई कैसे क्या करना है, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे देना है, प्लस घर का काम भी मुझे संभालना है, तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। और तो कोई बात नहीं है, काम में बहुत ईजीली जो है वो सारे मैं संभाल लेती हूँ। अगर मैं काम नहीं संभालती हूँ तो फिर कौन संभालता है, अगर मैं कुछ करती नहीं हूँ तो कौन करता है, यही सवाल रहता है मेरा खुद से। क्योंकि मुझे इतना सब करने के बावजूद भी ये सुनने को मिलता है, इसने हमारा ये काम नहीं किया, इसने हमारा ये काम नहीं किया, इसने ये नहीं किया, जबकि मेरे बॉडी में जो है प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके साथ साथ मैं घर का सारा काम करती हूँ, हर एक काम, मतलब हर एक बंदे का हर काम। तो मुझे ज़्यादातर जो है यही सुनने को मिलता है कि ये नहीं करती, ये ऐसे नहीं करती, ये ऐसे नहीं करती। मतलब एक होता है ना कि इंसान जो देखता है सुनता है, उससे थोड़ा टॉर्चर टाइप का महसूस होता है। और मतलब मेरे को तो ज़्यादातर ही ये रहता है कि बस इसने ये नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ये काम नहीं किया, मुझे ये सब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। जबकि मेरी बॉडी में, मैं आपको ज़्यादातर ब्लॉग्स में ये बताती हूँ कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हैं, और उनके साथ साथ घर का काम करना ईजी नहीं होता। रीढ़ की हड्डी जिसमें जो हमारे शरीर को मोड़ती है ना, जो हम जब झुकते हैं तो रीढ़ की हड्डी पूरी मुड़ती है, हम खड़े होते हैं तो पूरी स्ट्रेट भी होती है, उसमें अगर दर्द बन जाए तो उसमें इंसान को कितनी प्रॉब्लम होती है, जो मैं फेस कर रही हूँ इस वक्त। फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो खलती हैं वो खलती हैं कि मैं करती हूँ, करते करते भी इंसान ये बोलता है ना कि ये नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेरे से ना मैं बन के सज के संवर के रहना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि तुम सिंपल मत रहा करो, थोड़ा बन ठन के रहा करो। अच्छा लगता है बन ठन के रहना, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन है ना मेरे से ना सूट नहीं पहने जाते, जो टाइट सूट रहते हैं, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में भी देखे होंगे कि मेरे जो सूट रहते हैं वो थोड़े ढीले ढाले रहते हैं, बॉडी को मतलब जैसे होता है ना कस जाता है ना, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है एकदम बेचैनी सी हो जाती है, होता है ना बस दम घुट गया, सांस रुक गई मेरी, मुझे इस तरीके का महसूस होता है। तो इसीलिए जो है मैं जो मतलब सूट वगैरह साड़ी वगैरह जो मैं वेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना फंसा सा महसूस होता है, और फिर उसमें मेरे काम तो आप सबको पता है कि करना ही करना है। तो अगर मैं ये सब इस तरीके से पहनूंगी तो उनमें मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं पहनती हूँ सूट, मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ, लेकिन मैं जब सारा काम कर लेती हूँ, अपने नहा धो लेती हूँ, जिससे कंफर्टेबल लगता है ना मुझे, उस टाइम पे मैं पहनती हूँ, मेरा सब काम खत्म हो जाता है। फिर मैं नहाने के बाद अपना आराम से जैसे रिलैक्स होकर मैं थोड़ी बहुत देर लेट सकती हूँ, उस टाइम पे मैं पहनती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारे घर में चादर वगैरह सबकी बेड की चेंज कर दी थी, झाड़ू लगा दिया पूरे घर में। उसके बाद में मैं आई यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी। सुबह का ही टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब 8:30 बजे एकसु गया मुझे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बाहर आंगन वगैरह में झाड़ू नहीं लगाया, तो वो टाइम मेरा बच गया था, जिस वजह से लगा लो 1 घंटे में मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया होगा। तो 8:30 9:30 हो रहे होंगे जब मैं रोटियाँ सेकने लग रही थी, क्योंकि मैं अपनी और पापा की रोटी सेक रही थी। एक तो स्कूल चला गया, मम्मी है नहीं, हस्बैंड जी सुबह 5 बजे जो है वो चले जाते हैं, तो उनका खाना मैं सुबह 5 बजे बनाने के बाद में मैं दोबारा से सो गई, क्योंकि बारिश लगी हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया, अंधेरा हो रखा था। सुबह में उठी उस टाइम अंधेरा होकर, तो मैंने अभी क्या काम करूँ, तो मैं थोड़ी देर लेट गई, तो फिर वो सारा ही काम डिले हो जाता है। जब हम एक बार उठने के बाद दोबारा में लेट जाते ना, तो काम डिले होना ही होना है। और मैं मतलब ये भी भूल चुकी थी कि मुझे आज सब कुछ अकेले ही मेंटेन करना है, संभालना है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक दी, और बर्तन थे इतने से, तो मैंने इनको भी धो लिया है।
और अभी चलिए यहाँ पे मैंने किचन में ना मनी प्लांट लगाया है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें रूट्स भी बनने लगी हैं काफ़ी अच्छी, मतलब एक में तो काफ़ी अच्छी बन गई हैं और एक में तो अभी नहीं है, 1 या 2 ही निकली हैं, ज़्यादा रूट्स अभी निकली नहीं है। लेकिन मुझे ना किचन को सजाना संवारना, मतलब किचन को क्या पूरे घर को ही संवारना अच्छा लगता है। लेकिन हर चीज़ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके हालात के अकॉर्डिंग आपके हाथ में नहीं रहती है। तो मुझे किचन को सेट करना संभालना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना बजट नहीं रहता है कि मैं कुछ भी चीज़ अच्छे से मेंटेन कर सकूं। जैसे मुझे किचन के लिए, मैंने आप सामने देख सकते हैं, वॉलपेपर मंगाना था, तो मुझे यहाँ पे जो फ्रंट एरिया है इसमें लगेंगे 6 वॉलपेपर, तो मैंने मंगाया भी था, ऑर्डर भी किया था। 6 वॉलपेपर मैंने ऑर्डर किए और उसमें आया 2 तो फिर वो मुझे रिटर्न करना पड़ा। और अभी फ़िलहाल में मैं अगर फ़िलहाल की कंडीशन बताऊं तो मेरे पास नहीं है बजट, तो इसलिए फिर मेरा काफ़ी दिन, मतलब 1 मंथ हो गया मैंने इसका वॉलपेपर हटाया है और अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। जो ये ब्लैक है ना, मुझे बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं इसमें टाइल्स लगा दूँ, लेकिन वही रहता ना, आपके हाथों में जब तक कुछ नहीं होता आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सारा काम मैंने घर का ख़त्म कर दिया। पोछा आज मैंने लगाया नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से सीलन हो जाती है, पोछा लगा दूँगी तो और ज़्यादा गंदा हो। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो मैंने धोने के लिए रख दिए, और उसके बाद में ये जो आंगन में पानी रुका हुआ जगह जगह, इसको मैं झाड़ू से निकाल दूँगी। अगर नहीं निकालूंगी तो इसमें ना काई बन जाती है, फिर पैर फिसलते हैं, तो इसलिए इसको निकालना पड़ता है। तो चलिए जी, बस आज के ब्लॉग की बस मेरा यही सब था। और वीडियो मेरा थोड़ा लॉन्ग रहता है, मैं मानती हूँ मेरा वीडियो लॉन्ग रहता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सब कुछ दिखा सकती हूँ। एक दिन में मैं जितना करती हूँ, जितना कर सकती हूँ, वो सब मैं आप सबके साथ में शेयर कर सकती हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था इसमें, तो देखो सब मोर वगैरह सब पक्षी जो हैं बाहर आ चुके हैं क्योंकि बारिश हो गई है बंद, और बस सबका चहकना शुरू हो गया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लगता है ना, ग्रीन ग्रीन। वो वॉशरूम है, पहले उसमें मतलब यूज़ करते थे, उसको अभी बंद कर दिया यहाँ पे क्योंकि ना सांप कीड़े वगैरह निकल आते हैं, तो इसलिए जाना बंद कर दिया। और देख रहे हो आप कितनी झाड़ी उग गई है, तो इसलिए मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाती। तो ये यहाँ पे मैं आपको शाम को दिखा कर लेकर आऊँ ना, इसमें मम्मी मना करती है नहीं जाने के लिए क्योंकि इसमें ना सांप वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। और वो छत पे उधर मोर बैठा हुआ दिख रहा हो आपको, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नहा लेती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो कपड़े वगैरह वॉश करने का तो शेयर नहीं करूँगी, आगे जो पूजा पाठ करूँगी वो आप सबके साथ में। तो अभी मैंने नहा लिया था और नहाने के बाद में मैं आ गई सीधा रूम में, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह करना था, क्योंकि लेट हो जाता ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ना कपड़े भी बहुत सारे धोने थे, लेकिन उससे पहले मैंने नहा लिया। मैंने कहा जब तक मशीन में चक्कर आएंगे जब तक मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और मुझे बोला भी जाता है कि आप पूजा टाइम से कर लिया करो, 8 बजे से पहले कर लिया करो। तो 8 बजे से पहले मैं पूजा क्यों नहीं कर सकती हूँ? एक तो मेरा बेटा सुबह सुबह जो है, मतलब मैं जैसे उठती हूँ ऐसे ही उठ जाता है, और 7 साढ़े 7 मैं इसको नहलाना धुलाना करती हूँ। फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी करना, फिर इसको स्कूल के लिए भेज, फिर उसके बाद मेरे घर के काम हो जाते हैं, काम करूँ। फिर उसके बाद फिर ये होता है, मैं जैसे कुछ काम करने लगी तो कोई भी घर में आया है तो उसके लिए चाय पानी बनाना, फिर मेरे ससुर जी घर में आए उनकी रोटी सब्जी बनानी। तो ये मैं सोचूँ कि मैं ये काम कर लूँ उसके बाद बनाऊँ। तो इनका कहने का मतलब ये रहता है कि पहले तू हमारा काम कर दे, फिर तू अपना काम करते रहे, तुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये काम मैं ख़त्म कर लूँ और उसके बाद में फिर मैं अपना नहा, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद में मतलब बहुत लेट हो जाता है तो मैं पूजा पाठ वगैरह नहीं करती। 12 बजे के बाद तो ऑलमोस्ट मैं नहीं करती, क्योंकि भाई उस वक्त जो है सूतक लग जाता है, मतलब भूतकाल जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है 12 बजे के बाद, तो उस टाइम पे मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मैं 12 बजे से पहले मतलब कर लेती हूँ, 11:30 बजे तक, 11 बजे तक, या फिर 11:15 हो रहे होंगे तो अभी मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे वह बहुत ज़्यादा आरती वारती तो करती नहीं हूँ। आराम से बैठकर थोड़ी सी जो रहती है कान्हा जी को मतलब भगवान के सामने प्रणाम वगैरह कर लिया, जोत लगा दी, बस इतना ही रहता है। जल वगैरह चढ़ा देती हूँ, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आरती गाना, ये करना वो करना उतना मुझे नहीं आता है और मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। तो बस यही सब रहता है, इस वजह से मेरा पूजा करने में थोड़ा सा लेट होता। तो यहाँ पे मैंने कान्हा को स्नान करवा दिया है और उसके बाद में जोत लगा दी। जोत लगाने के बाद जो है मैं आ गई हूँ सीधा
बाहर। अच्छा, एक कमेंट था कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हर किसी घर की जो सिचुएशन रहती है वो थोड़ी अलग रहती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी कि मैं जैसे हम सोकर उठते हैं तो हम कान्हा जी को कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बहुत लोग मतलब गलत समझते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने सोकर उठी एंड उसके बाद में ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई, और उसके बाद में मैंने कान्हा को सोते हुए उठाया। मैंने ना उनको टच नहीं किया था, उनकी जैसे वो उनको खाट पे बिठा रखा, तो उनके हम कहते हैं ना ऐसे ऐसे करके बोलते हैं कि उठ जाओ, तो उस तरीके से मैंने उनको सोते हुए उठाया था। मैंने उनको हाथ नहीं लगाया था। और मंदिर का जो हमारा मंदिर का द्वार रहता है उसको हम छू सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं छू सकते। सेवा हम करते तो हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम उनको छू सकते हैं। वो आपका अपना अपना ओपिनियन रहता है कि इंसान किस तरीके से क्या करता है, क्या नहीं करता। सबकी दृष्टि में अलग अलग होता है। हमारे घर में ये रहता है जैसे हम भगवान है, माना भगवान है, लेकिन उनकी सेवा भी तो हम ही करते हैं। उन्होंने ही तो हमें बनाया, हमने तो उनको नहीं बनाया, उन्होंने हमें बनाया। तो क्यों हम उनके साथ में इतना भेदभाव करते हैं, मुझे ये ही समझ में आता है। तो जी पूजा पाठ हो गया है और कपड़े वगैरह फैलाए धोए, जब तक वियक्सु भी आ गया था स्कूल से, तो मैंने कहा चलो आप दोनों मम्मी बेटा साथ में खाना खा लेंगे। और देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा ये वाला सूट कितना ढीला है। मैं इतने ही ढीले कपड़े पहन सकती हूँ, मुझसे ना मतलब फिटिंग वाले कपड़े जो है वो मुझसे नहीं पहने जाते हैं, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। ठीक है, तो मेरी बॉडी थोड़ी हेल्थी है, इस वजह से जो फिटिंग, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई नहीं पहन सकता, जो फैटी लोग रहते हैं वो पहन लेते हैं, बस मुझसे नहीं पहना जाता, मेरी हैबिट नहीं है। तो जी चलिए आज की वीडियो का भी एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।